तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अक्टूबर माह का करेंट अफेयर्स। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है जो हाल ही में रिटायर हुई? तो सुरेखा यादव बनी है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है गज रक्षक ऐप। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 3% बढ़ाने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वैद भावना पारासर, वैद बनवारी लाल गौर और वैद ईटी नीलकंठ, 3 आदमी को मिला है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ? तो कोलकाता के बीच हुआ, दिल्ली और कोलकाता के बीच। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई ने की है। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो आईएससी बेंगलुरु ने बनाया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो चीन में खोला गया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष पर रहा। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो जापान की साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। हुनरुल रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहा। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो श्रीलंका ने किया। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो निर्मला सीतारमन ने शुरू किया। 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए ब्रांड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। बैडमिंटनिंग वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी। गुवाहाटी का असम में है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 की शुरुआत हुआ? तो ब्रिटेन के बीच हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण और 8 रजत शामिल थे।
5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अलवर में किया। अलवर जो कि राजस्थान में है। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव ने रखी। नमो सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो सिंगापुर में किया है। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बारबाडोस में किया गया। देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है? तो 1000। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफूक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफूक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 2025 को किसने गोवा में महाजो घर योजना शुरू किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने महाजो घर योजना शुरू किया है गोवा में। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी 181वां सदस्य कौन देश बना है? तो मालदीव बना है। INS एंड्रोस को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में फटा है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? तो भारत बन गया है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में शुरू हुआ है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। विल्थन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। भारत के पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में। यूनेस्को का अगला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी जो कि मिस्र के हैं। मणिपुर के लिंगथाई चानम्बन में पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो तुर्की में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो पणजी गोवा में शुरू हुआ है। 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षण को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता बना है। जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। भारत का स्थान किस नंबर पर था? तो दूसरा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है? तो फिजी। इसकी राजधानी कहाँ है? तो सूबा राजधानी है फिजी की। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शेरी सिंह जो कि नोएडा की है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने किया है। भारत में कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया गया है? तो सक्षम लॉन्च किया गया है।
विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एस्पायर रूट पहल शुरू किया है? तो केरल। सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है? भारत में, केरल में। भारत नहीं, ये पुराना आंकड़ा है, अभी के अनुसार सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो रूस के बीच हुआ, भारत और रूस के बीच। हाल में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्रित नामित किया गया? तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात, OVO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। क्रिकेटर के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। माई बिजनेस QR लॉन्च किया गया है। किस बैंक के द्वारा माई बिजनेस QR लॉन्च किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो चीन में किया गया। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में खोला गया है? तो कर्नाटक में। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया है? तो पलाव में किया गया है। अंडर वाटर इंटरव्यू का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस देश में? तो पलाव में किया गया। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कार्तिक आर्यन को। फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को दिया गया है। तो आई वांट टू टॉक के लिए अभिषेक बच्चन को दिया गया है। 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो स्मृति मंदना बनी है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र के। वर्तमान में इसकी संख्या कितना है ब्लू फ्लैग प्रमाणित? तो 18 है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मासाकी काशीवाड़ा। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथ के क्षेत्र में, मतलब गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते का हस्ताक्षर किया है? तो मंगोलिया ने किया है। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान। विश्व के सबसे अमीर नेता शाहरुख खान बन गए हैं। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव ने। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति की शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। ग्लोबल फाइनेंस बैंक द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को घोषित किया गया। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में बनाएंगे। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो अमेरिका के साथ शुरू की है। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना सबसे आगे है। 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी को चुना गया है। रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2025
कॉमनवेल्थ गेम 2025, कॉमनवेल्थ गेम 2030, सॉरी मिस्टेक हो, कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष है। भारत का स्थान 85वां नंबर का है। डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत की घटी है? तो 25% घटी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के स्टार्ट कब हुई थी? तो 1992 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो लियोनेल मेसी बना है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है भारत। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। 2025 को भारत के पावर लिफ्ट जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप को मिला है केदारनाथ का टेंडर। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का। 2025 को 30वीं सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो इंडोनेशिया के बीच हुआ। IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक मेनन बने हैं। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो AR रहमान ने किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में किए जाएंगे। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई पद्मशाली जो कि कर्नाटक के हैं। किस देश ने भारत में Su-57 जेट विमान बनाने की पेशकश की है? तो रूस ने की है। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के बने हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो चंडीगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी AI लॉन्च करेगा। 2025 को AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया, तो बजाज फिनसर्व ने किया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन में नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 2025 को फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A कहाँ पहली बार आधिकारिक उड़ान भरेगी? तो नासिक में भरेगा। 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राजील। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ के कपास की क्रांति की शुरुआत की है? तो 600 करोड़ की। इच्छा मृत्यु को कानून का वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बना है। 2026 को भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिश्केक में किया गया है, जो कि किर्गिस्तान में। भारतीय नहीं, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना गया है? सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक है। हाल ही में कट्टी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया कट्टी बिहू। UIDAI ने शुभंकर डिजिटल प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपये निर्धारित की है।
तन्वी शर्मा बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? मैत्री-2 चालू करने का लक्ष्य है 2029 तक। 2025 को जारी सतत व्यापक व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कानून मंत्री ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में। कौन कौन सा राज्य है? तो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। गाय यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल में। घोड़ा यात्रा भी नेपाल में मनाया गया। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में है। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा में। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देशों ने रणनीति गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील ने। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राजील है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो फ्रांस का। और किस देश के प्रधानमंत्री को फांसी की सजा मिली है? तो अभी बांग्लादेश के CM जो शेख हसीना थी उसको मिला है। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब ने। 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म किसने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। 2025 को IUCN का एक 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बना है। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियस रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने शुरू किया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर रह गया है? तो भारत। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया? तो OpenAI ने किया है। किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया बेस्तु वर्ष। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को दी गई है। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास JMAX 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो जापान पहुंचा। JMAX किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये कितने क्रम की है? 15वां क्रम की है। भारत ने किस देश से पटाखा को गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन के साथ। ऑपरेशन फायर ट्रेल किसके साथ शुरू किया गया? तो चीन के साथ किया गया है, पटाखे की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीब मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो केरल को किया गया। 1 नवंबर 2025 को घोषित किया गया। किस राज्य में निंगोला चकोबा उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया।
किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? तो कार्तिक नारायण को शामिल किया गया। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? तो चेन्नई में लॉन्च की गई। अंगटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत ने जीता है और पुस्तक का नाम है द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को? तो 64वां स्थापना मनाया गया। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य बंद का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया। भारत ने एशिया युवा खेल में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को आंद्रेज पोजोक्टोबूट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 में शामिल किया गया है? तो माजिया अंगुलोबेली को शामिल किया गया है। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में शामिल किया गया है? तो सबीर हसन को शामिल किया गया है। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड किया गया है? तो बोडो जनजाति को। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्थ्रोमाइसिन नाम है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंध और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो थिम्पू जो कि भूटान में है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? तो बर्जिस देसाई का। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो कोटाडा भदली जो कि कच्छ में है। चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो थाईलैंड ने किया। कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई? तो जम्मू कश्मीर में। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया? 2026 को घोषित किया गया। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस ने की है। 2025 तक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत कुल 58 पदक के साथ 20 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 18 कांस्य पदक जीता है। समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो तिमोर लिस्टे बना है। 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप किस देश को हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है। 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति
संभाजी रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव सद्भावना उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ग्वालियर के मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जसवंत विष्णु नरलेकर को। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया? तो जापान ने किया है। येन आधारित है, जापान का मुद्रा क्या है? तो येन है। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को। 52 कौन थे? तो BR गवई थे। किसने वोमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंदाना ने हासिल किया है। 2025 को RBI ने किस देश की भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने दी है। किस देश ने ह्यूमन 5 मोनिस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाले पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो भारत बना है। उर्सिला के ले गुइल पुरस्कार किसने जीता है? व्रत चंद्रशेखर जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट उड़ान भरी है? तो अंबाला एयरबेस जो कि हरियाणा में है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिला है? तो जेम्स एडरसन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एडरसन को मिली है। 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित की हुई है? तो दुबई में हुई है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम्स अगेन का विमोचन हुआ? तो ऋचा शर्मा के द्वारा। तो चलिए अक्टूबर के करंट अफेयर्स समाप्त होता है।